नमस्कार दोस्तों, ये सामने आप लोग देख रहे हैं मेरा कनेर यानी करवीर का पौधा। और आप देख रहे हैं कि इसमें अब फ्लावरिंग अच्छी खासी शुरू हो गई है। कलियां भी काफ़ी संख्या में हैं। और दोस्तों, इसको मैंने एक ऐसे पॉट में लगा रखा है जो कि छिछला है, जिसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में ये बोनसाई लुक दे रहा है। तो आपने देखा होगा कि कनीर का जो पेड़ होता है वो ज़्यादातर शिव मंदिर के आसपास ज़रूर होता है। तो ऐसा क्यों? आप जानते ही हैं कि कनीर का पुष्प भगवान भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाया जाता है। ख़ास तौर से जो पर्व होते हैं जैसे सावन के महीने और सोमवार को, महाशिवरात्रि को। तो ये जो पीला कनेर होता है वो भगवान शंकर को ज़रूर चढ़ाया जाता है। और बहुत जहरीला होने के बावजूद इसको चढ़ाया जाता है। ये देखिए, ये जो फल है ये बहुत जहरीला होता है। ख़ास तौर से इसे बच्चों से और जानवरों से हमें दूर बचा करके रखना चाहिए। तो क्या कारण है ऐसा जहरीला फल भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है? तो दोस्तों, इसके पीछे जो मान्यता है वो यही है कि भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ जितनी भी आपद वाली वस्तुएं हैं उसको अपने सिरोधार्य करते हैं, अपने लिए वहन करते हैं, ताकि पूरे संसार के जीवों का कल्याण हो सके। आपने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल जो निकला था, तो उससे पूरी दुनिया, पूरा संसार के जो प्राणी जगत है वो त्राहि त्राहि कर रहे थे। तो ऐसे में सभी देवतागण भगवान शंकर के पास ही गए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इस हलाहल को मैं धारण करूँगा। तो जब ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भगवान जो कि विष का भी पान कर सकता है, तो जितनी भी विषैली चीज़ें होती हैं वो भगवान शंकर को स्वीकार होती हैं। जैसे धतूरा है, कनेर है। कनेर का पूरा पेड़ ही विषैला होता है, लेकिन देखिए इसके फूल में कितनी गजब की खुशबू होती है, दूर दूर तक महक फैली रहती है। लेकिन देखिए, इसके विषैले प्रभाव को सभी जीव जगत के जितने भी लोग, पशु प्राणी सब पहचानते हैं। कोई भी जानवर इसको खाने की चेष्टा नहीं करता है। तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में ये पौधा होता है और कठोरता और सहनशीलता का तो ये प्रतीक है। कनेर का पौधा तेज धूप, लू, गर्मी में भी आसानी से टिका रहता है और सालों साल, साल भर फूल देता है। ये भक्त की अटूट और कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहने वाली भक्ति का प्रतीक है। जैसा कि आपने शंकर भगवान का चित्र या फोटो या उनका प्रतिबिंब देखा होगा कि किस तरह से शंकर भगवान हमेशा आपको विपरीत परिस्थितियों में ही दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा ये पुष्प होता है और इसीलिए इसको भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। शिव पुराण में कनेर या करवीर के पुष्प को महादेव के पंच प्रिय फूलों में गिना जाता है। फूल, ये जो कनेर का फूल होता है, इसको चढ़ाने के पीछे जो मुख्य रहस्य है वह यह है कि यह महादेव को अत्यंत प्रिय तो है ही, उनकी सादगी का भी प्रतीक है, जो शत्रुओं का नाश, दरिद्रता को दूर और घर में सुख समृद्धि लाने वाला ये पौधा माना जाता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में पीले रंग का जो कनेर होता है वो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, जबकि लाल कनेर देवी जगदम्बा को चढ़ाया जाता है। तो लाभ और मान्यता इसकी क्या है? शिवलिंग पर पीला कनेर चढ़ाने से शत्रुओं और रोगों से मुक्ति मिलती है और ये दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। इस फूल को अर्पित करने से घर में दरिद्रता और हीनता और जितनी भी नकारात्मकता होती है वो सब खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसकी मनमोहक खुशबू से तो पूरा वातावरण एकदम अद्भुत हो जाता है। खासतौर से जो पीला वाला कनेर होता है उसमें बहुत ही खुशबू होती है, हालांकि सफ़ेद वाला जो कनेर होता है उसमें खुशबू कम होती है। और दोस्तों, बहुत से लोग ओलियंडर को भी कनेर ही मान लेते हैं, लेकिन वो कनेर नहीं है, वो ओलियंडर ही है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप कनेर का पौधा अपने घर में लगाएं या न लगाएं। बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कनेर का पौधा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं नहीं, ये जहरीला प्लांट है, इसको नहीं लगाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जहरीला तो है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, भगवान शंकर को प्रिय है। इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे बच्चों, पशुओं की पहुँच ना हो। हालांकि पशु तो इसको छूते भी नहीं हैं। और ये ध्यान रखें कि इसको ज़मीन में ना लगाएं, इसको आप गमले में लगाएं। गमले में लगाना बिल्कुल आप लगा सकते हैं, ज़मीन में न लगाएं क्योंकि काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है, इसलिए इसको ज़मीन में लगाना, इसीलिए उसकी मनाही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर कनेर कैसे चढ़ाया जाता है? तो ध्यान रखें, हमेशा उत्तर की दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना चाहिए।
फूल चढ़ाने से पहले जल, दूध या पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। कनेर के फूल को सीधे हाथ के अंगूठे, मध्यमा और अनामिका उंगली की मदद से उठाएं। फूल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। फूल की डंडी यानी नीचे का हिस्सा हमेशा जलाधारी, जिधर से पानी बहता है उधर की ओर होना चाहिए। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय 5 या 108 पीले कनेर के फूल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इससे व्यापार और नौकरी में आ रही आर्थिक तंगी दूर होती है। मासिक शिवरात्रि यानी कर्ज मुक्ति के लिए यदि भारी कर्ज है तो हर महीने आने वाली शिवरात्रि पर कनेर के फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार करें। अष्टमी तिथि यानी शत्रु विजय के लिए इस दिन लाल या पीले कनेर के फूल चढ़ाने से गुप्त शत्रुओं और कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होती है। सोमवार यानी मानसिक शांति के लिए सोमवार को कच्चे दूध के साथ कनेर का फूल अर्पित करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक तनाव कम होता है। तो कनेर के पत्तियों, फूलों, इनका आयुर्वेदिक महत्व भी है। इसके तीव्र विष को विशेष आयुर्वेदिक विधियों द्वारा शोधित किया जाता है और त्वचा रोगों जैसे दांत, खाज, खुजली और जोड़ों के दर्द के लिए बाहरी लेप और तेल के रूप में सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। क्रियाओं में इस सफ़ेद कनेर के पुष्प का व्यापक महत्व है और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में सफ़ेद कनेर होता है उस घर को किसी बुरी शक्तियों की नज़र नहीं लगती है। तो सफ़ेद कनेर का पुष्प अपने घर में जरूर लगाएं। पीले कनेर का भी व्यापक महत्व है ही, भगवान शंकर को यही चढ़ाया जाता है। दोस्तों, कनेर के पुष्प और वृक्ष और इसके फल के साथ बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कनेर के फूल, पत्ते, जड़ और दूध में ओलेंड्रिन और थ्यूवेटिन नाम के खतरनाक विषैले तत्व होते हैं जो सीधे हृदय गति को प्रभावित करते हैं। इसका सेवन करना और इसके रस को त्वचा के घाव पर सीधे लगाना जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए इसे हमेशा बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कनेर के पुष्प के व्यापक में जो व्यापक जानकारी दी, क्या वो जानकारी आपको पसंद आई? अगर पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को कनेर यानी करवीर के बारे में ये जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।